ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 31 जुलाई 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपाय करके आगामी माह अर्थात अगस्त 2022 में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल सूर्य कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात सूर्य गोचर से और आपकी राशि गोचर से बनाया जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक सटीक अवश्य बैठता होगा। आप अधिक से अधिक कमेंट देके हमको अवश्य बताएं कि हमारा कार्यक्रम और हमारे द्वारा बताई गई प्रिडिक्शन कितनी कारगर और सही सिद्ध हो रही है। देखिए, अगस्त महीने में ग्रहों की क्या दशा है, ग्रह गोचर किया है, अब हम इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए, 1 अगस्त को चंद्रमा कृष्ण पक्ष के चल रहे हैं, एकादशी चल रही है और चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अगस्त से अपनी राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। मंगल देव इस समय मेष राशि में चल रहे हैं, साथ में उनके राहु व अंगारक योग में चल रहे हैं, किंतु वे 10 अगस्त को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध देव इस समय सिंह राशि में चल रहे हैं और वे 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी स्वराशि है। इसी प्रकार गुरुदेव भी 31 जुलाई से अपनी राशि मीन राशि में संचार करेंगे, किंतु 31 जुलाई से वे वक्री रूप धारण कर लेंगे। इसी प्रकार शुक्रदेव इस समय मिथुन राशि में चल रहे हैं और वे 7 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि देव भी इस समय अपनी राशि मकर राशि में चल रहे हैं, वे भी वक्री रूप में चल रहे हैं। राहु ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहा है और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहा है। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर अगस्त महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्र रिश्तेदारों को अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें। यदि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो उसमें अपना कमेंट देना अवश्य याद रखें जी। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने अगस्त महीने के राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। स्वास्थ्य, देखिए, आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य 10 अगस्त तक थोड़ा कमजोर रह सकता है, तनाव में रह सकता है। इसी प्रकार आपको सिर दर्द की समस्या, पाचन की समस्या, इसके अलावा छुटपुट चोट चपेट से भी आपको अपनी रक्षा और सजगता रखनी होगी। 10 अगस्त के बाद आपके मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी, सुधार होगा, आपको यात्रा से लाभ मिलेगा और इन लाभ में आप कुछ व्यय करते हुए, आनंद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको अपनी वाणी के ऊपर और क्रोध के ऊपर थोड़ी नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 16 अगस्त तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है, कमजोर रह सकता है। आपको पिता संबंधित कार्यों, सरकारी संबंधित कार्यों में मतभेद लेने से बचना चाहिए, शांत रहना चाहिए। किंतु 16 अगस्त के बाद आपके आत्मिक शक्ति में
वृद्धि होगी, सम्मान प्राप्त होगा, आपको पिता और सरकारी कार्यों में लाभ और सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में 10 अगस्त तक आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। आप परिवार संग कुछ छुटपुट यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। आप धन का व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अपने बंधु वर्गों के ऊपर, जहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 10 अगस्त के बाद आपको अपने परिवार में शांति बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अपनी वाणी के ऊपर भी नियंत्रण रखें। वैसे घरेलू सुखों में आपके धीरे धीरे वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 17 अगस्त के बाद आप अपने परिवार, अपने वाहन और घर के सुखों और आनंद जैसे कार्यों में कुछ मांगलिक कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से आपको धन का लाभ होगा, आपका सुख और वैभव अवश्य बढ़ेगा। इसी प्रकार आप घर से संबंधित घरेलू कार्यों के ऊपर धन का व्यय करते हुए, निवेश करते हुए भी महीने के आखिरी दिनों में अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको चारों ओर से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपको व्यवहारिक लाभ प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि इस दौरान काफ़ी व्यापारिक रहेगी, व्यवहारिक रहेगी, तेज तर्रार रहेगी। आपको संतान भाव भी आपका शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगा। आपको अपने बंधुओं से भी, मित्र वर्गों से भी व्यापारिक सहयोग लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 अगस्त के बाद आपकी संतान को मान सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी स्वयं की बुद्धि काफ़ी सात्विक रहेगी। आपको के मित्रों की मदद से भी चौतरफा लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी, पार्टनर की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति थोड़ी परेशानी से भरी रह सकती है। आपको झगड़ों से बचना है, अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखना है। शक जैसी भावना से भी आपको बचना होगा। 10 अगस्त के बाद इस क्षेत्र में थोड़ा सुधार होगा, थोड़ी राहत मिलेगी। जीवन साथी से और घरेलू सुखों के ऊपर आपको मदद मिलती हुई दिखाई देगी, वृद्धि होगी। दैनिक कार्यों के ऊपर भी और सुखों के ऊपर भी यह समय कुछ उतार और चढ़ाव से भरा अवश्य रहेगा। 17 अगस्त के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में पुनः और घरेलू सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जी, अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, व्यवसाय करियर क्षेत्र में थोड़े बहुत मतभेद अवश्य बने रहेंगे। आपको लाभ की प्राप्ति होगी, रुक रुक कर होगी, थोड़ी कम अवश्य होगी। इसके बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। जहाँ तक आपके सरकारी कार्यों का प्रश्न है, वो पिता वर्गों के साथ भी 17 अगस्त तक मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है, शांत रहना है, धैर्य रखना है, तो आपको लाभ अवश्य मिलता रहेगा। 17 अगस्त के बाद इस क्षेत्र में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। व्यवसाय क्षेत्र में लाभ की भी धीरे धीरे वृद्धि होगी। आपको पिता वर्गों से और सरकारी कार्यों से भी आपके लाभ में, शुभ लाभ में वृद्धि होगी, उसकी शुद्धता के ऊपर भी वृद्धि होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को अगस्त के महीने में सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने आपका सामान्य बना रहेगा। आपको यात्रा से, बंधुओं से, उनके मिलन से सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। आपके आत्मिक स्वास्थ्य में 17 अगस्त तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है, कमज़ोर रह सकता है। आपको पिता से और धर्म संबंधित कार्यों में कुछ परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ सकता है, अतः आप शांत रहें। 17 अगस्त के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको संतान वर्गों से भी सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, परिवार और धन की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में अच्छी बनी रहेगी। आपकी वाणी मधुर रहेगी, आपको स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होता रहेगा और लाभ प्राप्त होता रहेगा। वैसे आपके घर में इस महीने आनंद छाया रहेगा, मंगल जैसे कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी और आपके वैभव में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप धन का व्यय कुछ घरेलू क्षेत्रों के ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने संतान पक्ष के ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि आप अपनी किसी हॉबी के ऊपर, अपनी किसी इच्छा पूर्ति के ऊपर भी धन का व्यय करते हुए और आनंद लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी।
अब हम आपकी संतान और शिक्षा मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, महीने के आरंभ में इस क्षेत्र में आपको खूब शिक्षा, धन और संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि सात्विक रहेगी, ज्ञान और विवेक से भरपूर रहेगी। आपकी बुद्धि, संतान भाव और मित्रों से भी आपको घरेलू क्षेत्रों में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 20 अगस्त के बाद आपकी बुद्धि काफ़ी तेज़ तर्रार रहेगी, आप व्यवहारिक रहेंगे, कुशाग्र रहेंगे। आपको संतान भाव, शिक्षा के क्षेत्र में शानदार परिणाम देते हुए दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति अगले महीने, अगस्त के महीने अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और पार्टनर की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, लगभग 10 अगस्त तक इस क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि आप शांत रहें, धैर्य बना के रखें, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और नकारात्मक होने से बचें। ऐसी भी सलाह दी जाती है कि आप अलगाव से भी अपना बचाव इस क्षेत्र में अवश्य करें। 10 अगस्त के बाद आप अपने जीवन साथी, पार्टनर और दैनिक कार्यों में एक नए जोश के साथ सकारात्मक होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आप और आपके जीवन साथी में नया जोश पैदा होगा, नई उमंग पैदा होगी और आपसी आकर्षण भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 15 अगस्त के बाद इस क्षेत्र में आपकी स्थिति में निश्चित सुधार अवश्य होगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, व्यवसाय, करियर में स्थिति थोड़ी रुकावटों के बाद और यात्राओं के बीच व्यस्त होते हुए रह सकती है। वैसे आपको अपने बंधुओं से अपने निज पराक्रम बल पर व्यवसाय संबंधी कार्यों के ऊपर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपकी लाभ की स्थिति भी संतोषजनक बनी रहेगी। 20 अगस्त के बाद आपको अपने मित्रों से और अपने बुद्धि बल से आप शुद्ध और शुभ लाभ प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। आपको सज्जनों से भी मान सम्मान मिलेगा और उनके सहयोग से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति 15 अगस्त के बाद अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को अगस्त के महीने प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने सामान्य बना रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने निरंतर सुधार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस महीने खूब रोमांटिक रहेंगे, कुशाग्र बुद्धि से लैस रहेंगे। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी 17 अगस्त तक थोड़ा सामान्य और थोड़ा बहुत मतभेद लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहा है, कमजोर रह सकता है। स्वयं के पराक्रम बल से आप धन संबंधी कार्यों में रुकावट के साथ सफलता प्राप्त करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। 17 अगस्त के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आपके पराक्रम में एक नया जोश आएगा और आपके भाग्य भाव से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति कुछ मिले जुले परिणाम देने वाली होगी। वैसे परिवार में आप किसी मांगलिक कार्यक्रम के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके परिवार में मंगल और आनंद छाया रहेगा, किंतु बीच बीच में थोड़ा बहुत विघ्न भी आता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप स्वयं के निज पराक्रम बल पर अपने मित्रों की मदद से और दूर स्थानों के संबंधों से भी लाभ लेते हुए, सहयोग लेते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि अवश्य होगी। 17 अगस्त के बाद आपके पारिवारिक सुख और आनंद में वृद्धि होगी। आपको भोजन संबंधी लाभ मिलेगा और आपकी धन की स्थिति में भी अवश्य सुधार होगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य से अच्छी ही रहेगी। अब हम आपकी संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। इस क्षेत्र में 10 अगस्त तक स्थिति थोड़ी झगड़े वाली रह सकती है, जिद वाली रह सकती है और परेशानी से भरपूर रह सकती है। वैसे बीच बीच में आपको मित्रों से और संतान भाव से सहयोग और आनंद अवश्य प्राप्त होता रहेगा, किंतु 10 अगस्त के बाद इस क्षेत्र में जोरदार सुधार होगा। आप स्वयं अपने बुद्धि बल पर मित्रों द्वारा आनंद की प्राप्ति लेते हुए, लाभ लेते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। आप अपने घर और परिवार में मंगल जैसे कार्यक्रमों के ऊपर भी व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और पार्टनर की स्थिति का जायज़ा लेते हैं।
देखिए इस क्षेत्र में 7 अगस्त तक स्थिति आनंद से भरपूर रहेगी। जीवन साथी करियर में आपको मदद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 अगस्त के बाद आपके जीवन साथी और दैनिक कार्यों से संबंधित कार्यों में थोड़ा बहुत विघ्न आता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। नए नए संबंधों और दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। आप नए जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी की आपको सलाह दी जाती है कि स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। अब हम आपके व्यवसायिक करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए इस क्षेत्र में स्थिति भी पुनः थोड़े विघ्न के साथ 10 अगस्त तक अचानक लाभ या हानि देने वाली बनी हुई है। 10 अगस्त के बाद अचानक ही आपको कुछ बड़े बड़े लाभ मिलते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको सलाह दी जाती है गलत प्रकार के लोगों से दूरी बना के रखें और ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़ें और अपने मुनाफे में उसकी शुभता और शुद्धता के ऊपर अवश्य ध्यान दें। वैसे करियर क्षेत्र में आपको शिक्षा, धन संबंधी लाभ मिलता रहेगा। यह लाभ कभी कम और कभी ज़्यादा अवश्य हो सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को अगस्त के महीने भगवान गणेश जी की मंगलवार, बुधवार को उपासना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए और प्रतिदिन हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। जी ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम सिंह राशि, कर्क राशि और कन्या राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। कर्क राशि अर्थात कैंसर, स्वास्थ्य। देखिए आपका मानसिक स्वास्थ्य पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरपूर रह सकता है। महीने के प्रारंभ में आप शिक्षा संबंधी और कर्म संबंधी कार्यों के ऊपर यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि घरेलू तनाव से अवश्य अपना बचाव करें। जहाँ तक आपके शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। 17 अगस्त तक आपको अपने पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है, धैर्य बना के रखना है। 17 अगस्त के बाद आपको पिता से और सरकारी कार्यों पर मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा, लाभ और सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए परिवार और धन की स्थिति अगस्त के महीने में आपकी अच्छी बनी रहेगी। वैसे परिवार से आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। आपको केवल धैर्य के साथ, शांति के साथ अपने पारिवारिक सदस्यों पर मतभेद लेने से बचाव करना है तो आपको लाभ मिलेगा। फिर भी घरेलू क्षेत्र में आपको माता से आनंद की प्राप्ति होती रहेगी, सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी और आपको किसी भौतिक वस्तुओं का लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। 17 अगस्त के बाद परिवार से आपको मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी और आप पिता या सरकारी कार्यों पर खूब लाभ लेते हुए, सहयोग लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए इस क्षेत्र में लगभग 10 अगस्त तक मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों से और स्वयं के क्रोध के कारण आपको करियर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में थोड़ा बहुत विवाद होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अतः आप सावधान रहें और अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। 10 अगस्त के बाद आपको बंधु वर्गों से, सामाजिक संबंधों से निडरता प्राप्त होगी, उनसे नया जोश प्राप्त होगा और ऐसा भी लगता है कि आप खेल के क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और मित्रों से भी आपके सहयोग में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और पार्टनर की लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 17 तक स्थिति कुछ मतभेद के साथ और थोड़ी परेशानी वाली बनी रह सकती है। फिर भी कभी कभी आपको बीच बीच में भोग और विलास की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। आप रोमांटिक भी बने रहेंगे और प्रेम प्रसंगों में तथा जीवन साथी से आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका आपस में आकर्षण भी खूब बड़ा चढ़ा रहेगा। 17 अगस्त के बाद भोग और विलास संबंधी कार्यों के ऊपर आपका रुझान और बढ़ेगा और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। फिर भी भोग विलास के ऊपर इस महीने अपना नियंत्रण अवश्य बना के रखें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। लगभग 10 अगस्त तक इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, परेशानी हो सकती है। 10 अगस्त के बाद आप इस क्षेत्र में नए जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपको सामाजिक संबंधों से, मित्रों और बंधुओं से सहयोग और लाभ की प्राप्ति होगी। करियर क्षेत्र में भी आप एक चतुर खिलाड़ी की तरह कार्य करते हुए, खेलते हुए दिखाई देंगे। आप व्यवहारिक होकर कार्य करेंगे।
फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि अधिक कुटिलता या अधिक जोखिम इस क्षेत्र में ना लें तो अच्छा रहेगा, उससे आपका सामान्य लाभ अवश्य बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को अगस्त के महीने में भगवान गणेश जी की मंगलवार और बुधवार को वंदना करनी चाहिए और सूर्य भगवान को 17 अगस्त तक जल में हल्दी डालकर सूर्य का अर्घ देना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। लगभग 17 अगस्त तक व्यवसाय संबंधी यात्राओं में और दूर स्थानों के संबंधों से आपको सम्मान मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ और आप शुभ कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको संतोष की प्राप्ति भी अवश्य होगी। 17 अगस्त के बाद आपके स्वास्थ्य में, आत्मिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। फिर भी आपको यात्राओं में चोट और चपेट से सावधानी बना के रखनी है। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका पूरे महीने मध्यम बना रहेगा और उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगा। फिर भी कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। परिवार से आपको सलाह संबंधी, धन संबंधी मदद, सहयोग मिलता रहेगा। ईश्वरीय कृपा से भी आपको अचानक बड़े धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सज्जनों से आपको मान सम्मान और आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती रहेगी। इसी प्रकार 20 अगस्त के बाद आपके परिवार में शिक्षा संबंधी, खेलों के ऊपर, सामाजिक संबंधों से धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। व्यापारिक गतिविधियों के कार्यों के ऊपर भी आप खूब व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति मध्यम बनी रहेगी। आपकी बुद्धि महीने के पहले सप्ताह में खूब रोमांटिक बनी रहेगी। मित्रों संग आप भोग और विलास जैसे कार्यों के ऊपर यात्रा करते हुए आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों का प्राप्ति होगी। आप अनुसंधान जैसे कार्यों के ऊपर, मोक्ष जैसे कार्यों के ऊपर, गूढ़ विद्याओं के अध्ययन पर आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी और उनके ऊपर व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मित्रों और संतान पक्ष से आपके जोश और उग्रता में वृद्धि होती हुई भी दिखाई दे रही है। केवल आपको अपने संतान पक्ष के साथ या उनके स्वास्थ्य के ऊपर नज़र बना के रखनी चाहिए। उनके ऊपर छुटपुट व्यय होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और पार्टनर की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मिश्रित परिणाम देने वाली होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके ऊपर थोड़ा व्यय और भार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे दैनिक रोजगार में अपने पार्टनर के साथ आपकी व्यापारिक व्यस्तता खूब बढ़ी रहेगी। 10 अगस्त के बाद जीवन साथी के साथ आप रोमांटिक यात्राओं पर और भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए, आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। केवल 17 अगस्त तक जीवन साथी से आपको थोड़ा बहुत मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में स्थिति थोड़े थोड़े रुकावटों और उतार चढ़ाव के बावजूद मध्यम बनी रहेगी। महीने के प्रथम सप्ताह में सामाजिक संबंधों, स्त्री वर्गों से आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा और बंधुओं से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 10 अगस्त के बाद कर्म और करियर क्षेत्र में आप नए जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। भाग्य पक्ष से और घरेलू पक्ष से भी आपको वाहन से भी आपको सहयोग और लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यवसाय के लिए इस महीने आपको खूब ज़्यादा यात्रा करनी पड़ेगी। उन यात्राओं में आपको आनंद की प्राप्ति होगी और लाभ की प्राप्ति भी भरपूर तरीके से होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य 10 अगस्त तक मध्यम बना रहेगा। आप अधिक स्वयं यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 अगस्त के बाद आपको भाग्य पक्ष से आपको अपने पाचन संबंधी रोगों के ऊपर परेशानी आती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है, अतः नियंत्रण बनाए रखें। 20 अगस्त के बाद पुनः आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार अवश्य होगा। वैसे पूरे महीने घरेलू और दैनिक सुखों में
थोड़ी कमजोरी अवश्य रह सकती है। आत्मिक स्वास्थ्य भी आपका मध्यम से अच्छा बना रहेगा। 17 अगस्त के बाद विदेशों से आपको सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका पूरे महीने मध्यम ही बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में भी स्थिति थोड़ी भ्रम से भरपूर रह सकती है, थोड़ी परेशानी वाली रह सकती है। अधिक जोखिम ना लें ऐसी आपको सलाह दी जाती है। चोट चपेट और पाचन संबंधी रोगों, भोजन की शुद्धता के ऊपर भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। वैसे 10 अगस्त के बाद इस क्षेत्र में निरंतर सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा और आप अपने परिवार संग आनंद की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। छोटी यात्रा पर जाते हुए दिखाई देंगे और स्त्री वर्गों से भी आपको खुशी की प्राप्ति अवश्य होगी, लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। 17 अगस्त तक इस क्षेत्र में छुटपुट विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतभेद बना रहेगा। आप शांत और धैर्य रहकर अपना समय व्यतीत करें। आप शनि और मतभेद और नकारात्मक ढंग से निर्णय लेते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं। सरकारी कार्यों के ऊपर भी छुटपुट रुकावट आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 17 अगस्त के बाद संतान और मित्र भाव के साथ आप रोमांटिक होंगे, आपकी स्थिति में सुधार होगा, आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी और आप सकारात्मक होकर लाभ और खुशी की प्राप्ति अवश्य करेंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी 15 अगस्त के बाद अच्छी अवश्य रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, पार्टनर की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। जीवन साथी और घरेलू सुखों में थोड़ी कमी और लापरवाही अवश्य प्राप्त हो सकती है। हालांकि दैनिक कार्यों के ऊपर आप धर्म और कर्म संबंधी कार्यों पर रुक कर आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। 20 अगस्त के बाद आप अपने स्वयं के बुद्धि बल से इस क्षेत्र में आपको शिक्षा संबंधी, धन संबंधी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। परिवार से एवं आप धन का निवेश करते हुए अपने व्यवसाय स्थल पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 अगस्त के बाद आपको विदेशों से, दूर स्थानों के संबंधों से और भाग्य बल पर कुछ बड़े बड़े लाभ मिलते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आप व्यवसाय हेतु कुछ यात्रा की अधिकता के बीच व्यस्त हो सकते हैं। आपका लाभ बढ़ेगा, आपका लाभ का निवेश भी बढ़ेगा। आप खूब लगन के साथ अपने व्यवसाय क्षेत्र में इस महीने काम करते हुए दिखाई देंगे और खूब व्यस्त होंगे और उसमें आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि की जातकों को अगस्त महीने में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को प्रतिदिन अवश्य जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग अगस्त महीने में उन उपायों को अपने जीवन पर लागू करेंगे और अगस्त महीने में अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।